मैंने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर गला साफ करते हुए कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही वो उरूसी जोड़ा पहने खूबसूरत फूलों से सजे हुए बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने जब से उसको देखा था, ये एक पल को तो मेरा दिल बेकाबू सा होने लगा था। वो एक अरबी लड़की थी, बेहद हसीन थी। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि वो सिर्फ मेरी एक रात की दुल्हन थी। मैं जो कुछ घंटे पहले यहाँ कदम रखने पर भी कतरा रहा था, दिल में मेरे अजीबो-गरीब से डर आ रहे थे। और मैं यही सोच रहा था कि आखिर लोग कैसे हलाला करने पर रजामंद हो जाते हैं। लेकिन अब जब खुद उस हसीन दोशीजा को देखा तो जैसे पहली ही नज़र में उस पर दिल हार बैठा था। फिर ऐसे ही दिलासे देकर खुद को समझाने लगा कि इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं था, बल्कि मुझे तो इस बात का दुगना फ़ायदा था। एक तो मेरे अकाउंट में इस बात के लिए पैसे आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैं एक नेक काम कर रहा था कि मैं पति पत्नी के बीच दोबारा से रिश्ता बनाने का काम कर रहा हूँ। खैर, मैंने दरवाजे को लॉक किया और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ अपनी एक रात की दुल्हन की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदमों की चाप तो जैसे उसके दिल पर आरी चला रही थी। उसने फौरन खुद को समेट लिया था और घुटनों में सर देकर हल्की सिसकियों की आवाज़ के साथ रोने लगी। उसकी आवाज़ ने मुझे ठिठकने पर मजबूर किया था। मुझे उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। वो रो रही थी। हालांकि ये जो हलाला हो रहा था उसकी मर्जी से हो रहा था, फिर रोना कैसा। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ था, वो तो जैसे पत्थर बन चुकी थी। मैं बिल्कुल उसके सामने बेड पर जाकर बैठा तो वो फौरन सिमटकर बेड की दूसरी तरफ हो गई थी। उसका ये अंदाज मुझे अब गुस्सा भी दिलाने लगा था कि भाई, अगर इतना ही दूर भागना था तो क्या ज़रूरत थी हलाला करने की। मैं कोई ज़बरदस्ती सो नहीं कर रहा था। मुझे ये काम करने के लिए कहा गया था और इस काम के मुझे पैसे भी दिए गए थे। खैर, मुझे तो अपना काम पूरा करना था जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए थे। मैं अगले ही पल उसके करीब हो गया और उस हसीन कांच सी गुड़िया का घूंघट उठाना चाहा तो उसने फौरन मेरा हाथ रोक दिया। कहने लगी, आपको खुदा का वास्ता है मेरे साथ कुछ भी मत करना। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बड़ी ही नेक और पर्दादार लड़की हूँ। मुझे मेरे शौहर के अलावा आज तक किसी ने नहीं छुआ है। मैं कैसे किसी और को वो दर्जा दे सकती हूँ। आप प्लीज मुझसे दूर रहें। वो हाथ जोड़कर रोने लगी, जबकि अगले ही पल मुझे गुस्सा आ चुका था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैं कहने लगा, ए लड़की, क्या ड्रामेबाजी कर रही हो? तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है क्या? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा पहला शौहर तो तुम्हें तलाक दे चुका है और अब तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। तुम पर मेरा हक है। और ये निकाह मैंने तुमसे ज़बरदस्ती नहीं किया, तुमने खुद रजामंदी दी है। फिर तुम होती कौन हो जो मुझे अपने करीब आने से रोको? इस वक्त मेरे जज्बात पूरे आबोताब से जागे हुए थे। उस खूबसूरत और नाजुक सी लड़की को बाहों में लेने के लिए मेरा दिल मचल रहा था और वो थी कि नखरे दिखा रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ और हलाला कैसे होता है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और फिर थोड़ी ही देर बाद रोने लगी। मगर अगले ही पल मैं उसके बंधे हुए हाथ पकड़ लिए। उसके नरम मुलायम हाथ तो जैसे मुझे अलग ही दुनिया में ले जा चुके थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में कसकर दबा लिया और मुंह दिखाई के लिए अंगूठी पहनाना चाही, जो कि उसके पुराने अरबी शौहर ने मुझे खुद लेकर दी थी, क्योंकि अरबियों में ये ख़ास रस्म थी कि बीबी को सबसे पहले मुंह दिखाई में अंगूठी जरूर पहनाई जाती थी। वो खामोशी से ये सब कुछ देखती रही। अगले ही पल मैंने उसका घूंघट उठाया तो वो दुल्हन बनी खूबसूरत सी गुड़िया मेरे सामने थी। हाँ, रोने की वजह से उसका काजल काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन उसके हसीन रूप पर वो फैला हुआ काजल उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। वो अरबी लड़की थी, मैं भी पठान था, और पठान भी खूबसूरत ही होते हैं, बल्कि बला के हसीन हुआ करते हैं। मगर ये अरबी लड़की तो कयामत ढा रही थी। मैं था भी एक हुस्न परस्त मर्द और मैं खुद भी अच्छी शक्ल सूरत का नौजवान था। इससे पहले कि मैं उसके हुस्न की तारीफ़ें करता कि तभी मोबाइल बजा। ये मोबाइल मेरा था और इस वक्त उसकी रिंगटोन बजने पर मुझे तेज़ गुस्सा आ चुका था। मैंने मोबाइल निकाला तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। जैसे ही फ़ोन कान से लगाया तो एक भारी आवाज़ गूंजी, गुलरेज खान, हिना खान को फ़ोन दो, अभी के अभी। मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये तो हिना का पुराना शौहर था जिसकी वजह से वो हलाला करने के लिए मेरे पास आई थी। मैंने कड़ी नज़र हिना पर डाली तो वो सहम चुकी थी। मैंने उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। जैसे ही हिना ने फ़ोन स्पीकर पर देखा तो मुझे हैरत से देखने लगी, लेकिन
उस वक्त वो मेरी बीवी थी, चाहे एक रात की ही, लेकिन थी तो मेरी गैरत। मैं चाहता था कि उस आदमी की बात मैं भी सुनूं। कांपती हुई आवाज़ में हिना ने जवाब दिया तो वो आदमी उससे कहने लगा, देखो हिना, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इस बात पर बिल्कुल भी राजी ना थी कि हलाला किया जाए, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब हलाला करना भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सकें। देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत की खातिर आज की रात इस पठान लड़के के साथ गुजार लेना। मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा, बस हलाले की तमाम शर्तों को लाजमी पूरा कर देना। उसका पुराना शौहर उसे ये सब कुछ समझा रहा था और वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकियां रोक रही थी। गुस्से से मेरे कानों की लबें तक सुर्ख हो चुकी थीं। वो कौन होता था हिना को इजाज़त देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल वहीं बेड पर पटक दिया और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे हिना पर तरस आ गया था। पता नहीं ये मर्द जात औरत पर इतना जुल्म क्यों करती है। हालांकि मैं भी एक मर्द था, लेकिन मेरी सोच और मर्दों से अलग थी। 3 शब्द तलाक के मुंह से निकाल दो, उसके बाद हलाले के नाम पर उसे किसी के भी सामने पेश कर दो। मैं धीरे धीरे हिना के करीब चला गया और उसे अपनी आगोश में भरकर उसे तसल्ली देने लगा। मेरा तसल्ली भरा स्पर्श पाकर वो भी पिघल गई थी और मेरे सीने पर सर रखकर रोती चली गई। मैं भी उसे काफ़ी देर तक तसल्ली देता रहा और फिर जिस मकसद के लिए शादी की गई थी वो मकसद भी पूरा करना था, यानी कि हलाला करना ज़रूरी था। और मैंने हिना के साथ वो सब कुछ किया जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। हालांकि जब मैंने हिना को छुआ था तो पहले पहले उसने इनकार भी किया, लेकिन फिर हालात की नज़ाकत को देखते हुए उसने अपने आप को बचाना छोड़ दिया था। वो भी जानती थी बिना हलाला किए उसका पुराना शौहर से रिश्ता नहीं बनेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन हिना से रिश्ता बनाने के बाद मेरे दिल में अजीब से जज्बात जन्म लेने लगे थे। काम होने के बाद वो फौरन मेरी बाहों से हटकर दूसरी तरफ सिमट कर लेट गई थी। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों में लिए लेटा रहूं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं हिना से बातें करता रहूं और इसी इरादे से मैंने हिना से इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। वो भी मेरी बातों का जवाब देने लगी और फिर बातों बातों में उसने मुझे अपने पुराने शौहर के बारे में ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गया। उसने खुलासा किया कि मेरा शौहर मुझे कई बार मैं एक अफ़गानी पठान हूँ, लेकिन गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनें बैठी हुई हैं शादी के लिए, लेकिन दहेज की कमी के चलते उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही थीं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ इस घर का कमाने वाला मैं इकलौता सहारा हूँ। पहले पहल मैंने अपने ही शहर में रहकर नौकरी तलाश की, लेकिन जब कोई काम नहीं मिला तो दुबई चला आया। मेरा दोस्त पहले से ही दुबई में काम करता था और उसने ही मुझे यहाँ दुबई बुलाया था। कह रहा था, मेरे पास एक ऐसा काम है कि तुम एक ही महीने में लाखों रुपये कमा सकते हो। अपने दोस्त की बातों में आकर मैं यहाँ चला आया और जब मैंने पहला कदम उस हॉलनुमा कमरे में रखा तो ऐसा लगा जैसे दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही गलत था, मैं खुद इस बात के खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियाँ मुझे यहाँ तक ले आई थीं। हवा में ठंडी नमी घुली हुई थी, मगर मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। अपनी 26 साल की ज़िंदगी में मैंने किसी भी लड़की को टच नहीं किया था और आज जिस काम के लिए आया था वो काम ही ऐसा था, तलाकशुदा अरबी औरतों से हलाला करना, और उसके बदले मुझे एक ही रात के 70,000 रुपये मिल रहे थे। मैंने दिल को समझाया कि जब यहाँ तक आ चुका हूँ तो आगे जाने में भी कोई हर्ज ना था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त, जिसका नाम जमाल खान था, वो मेरी बदहवासी देखकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो भी, सोचते रहे तो घर पर तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें शादी के इंतजार में बूढ़ी हो जाएंगी। मैंने हॉल में एक नज़र दौड़ाई तो मुझ जैसे कई नौजवान लड़के आपस में हंस बोल रहे थे। उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, शायद ये भी उनकी नज़र में एक नेक काम था कि वो हलाला कर रहे थे। मुझे मेरा दोस्त राहदारी से गुजारता हुआ एक कमरे में ले आया, जो कि वहाँ का दफ्तर समझा जाता था। यह हलाला सेंटर था जिसे एक घर में बनाया गया था और यहाँ बड़ी राजदारी से अरबी औरतों का हलाला करवाया जाता था। जब ये बात मुझे मेरे दोस्त ने कही थी तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई थी कि अरबी औरतें अफ़गानी मर्दों से ही क्यों हलाला करवाना चाहती हैं। मैंने ये सवाल जब अपने दोस्त से किया तो मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जब तू किसी अरबी औरत के साथ हलाला करेगा तो तुझे पता चल जाएगा।
मेरा दिल इस काम के लिए मुतमईन नहीं था, क्योंकि मैं इतनी तो जानकारी रखता था कि तलाक क्या होता है और हलाला किसे कहते हैं। लेकिन मैं पिछले कई महीने से बेरोजगार था, मेरे पास इतने पैसे भी न थे कि वापस अफ़गानिस्तान चला जाऊं। इसीलिए मैंने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि बस इतने पैसों का इंतजाम हो जाए कि वापस अफ़गानिस्तान चला जाऊं और फिर लौट कर इस दलदल में कभी नहीं आऊँगा। वहीं कोई छोटा मोटा काम करूँगा, लेकिन ये गंदा काम हरगिज नहीं करूँगा। खैर, मैं अपने दोस्त के साथ दफ्तर में दाखिल हुआ तो सामने एक भारी भरकम शरीर वाली अरबी खातून बैठी थी, जिसने सर से पैर तक लेकर नीले रंग का अबाया पहना था और चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ था। मेरे दोस्त ने ही मेरी यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अभी मैं वहीं सर झुकाए उंगलियां मरोड़ रहा था, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा था। हमारे पठानों में तो बीवी को कभी तलाक नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हमारे यहाँ तो गैरत का मामला हो जाता है। हम पठान अपनी बीवी पर किसी गैर की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपनी ही सोचों में गुम था कि तभी एक धड़ाके की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। काले बुर्के में एक नौजवान लड़की और एक मर्द अंदर दाखिल हुए, जिन्हें उस अरबी मैडम ने एक तरफ बैठने का इशारा कर दिया और हमसे कहा कि आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। जिन लड़कों के पास मैं बैठा था वो भी अफ़गानी ही थे। उनमें से कहने लगा, मैं अब तक 15 हलाले कर चुका हूँ। हर हलाले का मुझे अफ़गानी 70,000 मिलता है। मुझे यहाँ काम करते सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। ये सुनकर तो मैं हैरत में डूब गया था कि 15 हलाले। मैं सोचने लगा कि जो कुछ मैंने हलाला के बारे में सुना है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इस हलाला सेंटर में जो हो रहा था। तभी एक लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। मैं जैसे ही दोबारा दफ्तर में दाखिल हुआ तो अरबी मैडम ने हाथ में पकड़े पेन के इशारे से कहा, ये लड़का हलाले के लिए ठीक रहेगा। वो बुर्का पहनी हुई लड़की तो सिसक सिसक कर रो रही थी और बार बार साथ बैठे आदमी का बाजू पकड़कर उससे ना जाने क्या कह रही थी। वो लड़का उसे घूर कर चुप करवा देता। मेरे हाथ पांव भी जैसे कांप रहे थे। मेरे लिए ये काम बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ तक आ चुका था तो पैसों की खातिर हलाला करना भी जरूरी था। उसका शौहर उसे अपने पास बिठाकर समझा रहा था। उसकी हालत तो मुझसे भी खराब लग रही थी, जैसे अंदर ही अंदर बहुत सी बातें उसे परेशान कर रही हों। मैंने एक नज़र उस लड़की को देखा, फिर वहाँ पर एक मौलवी को बुलाया गया और उन्होंने मेरा उस लड़की के साथ निकाह कर दिया। उसका पुराना शौहर वहाँ सामने बैठा बड़ी खुशी से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। मुझे हैरत हो रही थी, कैसा शौहर है। उसकी बीवी आज की रात किसी और की बाहों में होगी और वो बैठा मुस्कुरा रहा था। गैरत नाम की चीज़ नहीं थी उसके अंदर। फिर मैंने सोचा, अगर गैरत नाम की चीज़ होती तो फिर तलाक ही क्यों देता। एक नज़र रोती ससकती उस लड़की पर डाली जिसका नाम हिना खान था। उसके खूबसूरत दूधिया हाथ ही मुझे दिखाई दे रहे थे। इतनी खूबसूरत नाजुक सी लड़की पर क्या जुल्म तोड़े थे उसके शौहर ने, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो अपने फैसले पर ही पछतावा हो रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया, हलाला सेंटर क्यों चला आया। जब निकाहनामे पर साइन हो चुके तो वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रोती हुई आवाज़ पर मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ ध्यान दिया तो एक पल के लिए मैं पलकें झपकाना भूल चुका था। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरे पठान कबीले में नहीं देखी थी। मैं तो जैसे हर चीज़ से बेगाना उसके चेहरे को फटी फटी आंखों से देखने लगा। वो रोते हुए भी गुलाबी गुड़िया लग रही थी। फिर एक नज़र सामने उसके पुराने शौहर पर डाली। कैसा शौहर था जो इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक दे चुका था। मुझे तो अब उस पर गुस्सा आने लगा था। उस लड़की का मुझसे निकाह हो चुका था तो वो शिकायती नज़रों से अपने शौहर की तरफ देख रही थी और उसके शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगा, फिक्र मत करो, बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद वैसे भी तुमने लौटकर मेरे पास ही आ जाना है। ये अल्फाज कहते हुए उस इंसान ने मेरे चेहरे की तरफ देखा था। मेरी गैरत पर तो जैसे तमाचा लगा था। मुझे तो अपने वजूद से घिन आने लगी थी। यहाँ तो रिवायत का मजाक बनाकर रख दिया गया था। भला ऐसे थोड़ी होते हैं हलाले। जब मर्जी करे 3 शब्द तलाक के बोल दो और जब मर्जी करे उसे हलाले के नाम उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। जैसे यहाँ पर हमारे समाज में ये बात अब रिवाज बन चुकी थी। क्यों औरत को पाँव की जूती समझा जाता है। जब दिल करे उसे तलाक दे दो और जब दिल करे उसे दूसरे मर्दों के पास रातें गुजारने के लिए भेज दो और फिर दोबारा से उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। कभी उस औरत से पूछा है कि उस पर क्या गुजरती है। मगर मुझ जैसे मजबूर लड़का कभी कभी मजबूरी की वजह से भी ये काम करने पर मजबूर हो जाया करते हैं। खैर, वो मेरे साथ एक दिन के लिए विदा होकर आ चुकी थी। वो मेरी बीवी थी, मैं उस पर हक रखता था।
और गुजरी रात मैंने उससे अपना हक भी वसूल कर लिया था। सुबह हुई, वो अभी तक सो रही थी। मैं सुबह सुबह उठा तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और मैंने अपना सर झटक दिया। मैंने हमेशा की तरह आज भी नाश्ता खुद ही बनाया था। जब नाश्ता करने बैठा तब वो बिस्तर से उठी थी। मुझे वहीं बैठा देखकर फ़ौरन दुपट्टा ठीक किया। भले ही वो मेरे लिए अभी तक अनजान थी, मगर मैं वक्त का बड़ा ही पाबंद था। देर से उठने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए थोड़ा गुस्से से कहने लगा, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें तुम्हारे शौहर ने तलाक दी होगी। औरत जात इतनी लेट उठे तो मर्द को गुस्सा तो आएगा ही। ये सुनकर उसका रंग जर्द पड़ा था। एक मर्तबा फिर आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। मेरा तंज शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो उठकर वॉशरूम चली गई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमकते आंसू मेरे दिल को बेचैन कर गए थे। मैंने खुद को भला बुरा कहा कि क्या जरूरत थी उसे डांटने की। वो बेचारी तो पहले ही इतना परेशान है। मैंने सोचा था कि बस बख्ती लगा होगा उसे, अपना काम पूरा करके उसको तलाक दे दूंगा। इसलिए बगैर कोई खुशफहमी पाले उसके साथ सख्त रवैया रख रहा था। मगर जब वो नहाकर आई तो उसका निखरा रूप देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। बालों से पानी की बूंदें उसके गालों पर ऐसे लग रही थीं जैसे मोती चमक रहे हैं। उसका हुस्न शीशे की तरह चमक रहा था। उसे देखकर मुझसे रहा न गया। मैं सोफे से उठकर उसके पास आ गया और अपनी उंगलियों से उसके गाल पर आए पानी को साफ करने लगा और बेख्तियार मेरे ओंठ उसके गर्दन पर जाकर टिक गए थे। वो फौरन से 2 कदम पीछे हटी थी। कहने लगी, आप हलाला कर चुके हैं, इसलिए अब मुझसे दूर रहें। मैंने उसे गौर से देखा। एक ही रात में वो मुझे इतनी अपनी अपनी सी लगने लगी थी कि मेरा जी चाहा कि अपनी बात से मुकर जाऊं। मेरा दिल अब उसे पाने की जिद करने लगा था। मैं सोचने लगा कि कैसे यहाँ पर आने वाले नौजवान मुसलमान होते हुए एक रात के हलाले के लिए मान जाते हैं, जबकि ऐसा कोई भी तरीका इस्लाम में मौजूद नहीं है। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उस लड़की ने फौरन से दरवाज़ा खोला तो सामने उसी हलाला सेंटर की इंचार्ज खड़ी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है तुम दोनों उठ गए, मेरे ऑफिस में आओ ताकि बाकी की कार्यवाही भी हो सके। जो कुछ हिना ने मुझे रात को अपने शौहर के बारे में बताया था, मैं सोच चुका था कि अब मुझे आगे क्या करना है। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, उस औरत का शौहर कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन हिना अपने शौहर को देखकर रोने लगी और बेख्तियार ही उसके गले लग गई। ये देखकर तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा था। इस वक्त भी वो लड़की मेरी बीवी थी, एक पठान की बीवी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर के साथ लगकर रोए। मैंने तेज कदम आगे बढ़ाए और बाजू से पकड़कर हिना को उसके पुराने शौहर से पीछे किया था। ये देखकर उसका शौहर गुस्से से मुझे घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, यह हमारा बीवी है, हमारा गैरत है। जब तक ये हमारे निकाह में है, हम उसको तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। उसका शौहर कहने लगा कि ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर अपने साथ लाया हूँ, तुम साइन करो और अपने पैसे उठाओ। मैंने कहा कि जैसा हलाला तुम कह रहे हो ऐसा शरीयत में नहीं है और मुझे ये अच्छी लगी है। मैं इसे तलाक नहीं देना चाहता। मेरी बात सुनकर हलाला केंद्र की इंचार्ज औरत और वो अरबी नौजवान यानी हिना का शौहर गुस्से में मुझ पर बरस पड़े कि हमारी तुमसे यही बात तय हुई थी कि तुम एक रात गुजारोगे और अगले ही दिन सुबह तलाक हो जाएगी, और उसके पैसे भी तय हुए थे। मैंने कहा, हम पठान हूँ, हमारे पठानों में ऐसा नहीं होता। हम औरत की सौदेबाजी नहीं करते। हम या तो मर जाते हैं या मार देते हैं, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं करते। और हिना अब हमारा बीबी बन चुकी है, हम हिना को तलाक नहीं देंगे। मेरी बात सुनकर वो अरबी नौजवान परेशान हो गया। वो इंचार्ज मुझे दूसरे कमरे में ले गई और कहने लगी, तुम अपने पैसे और बढ़ा लो, मैं उस अरबी से और ज़्यादा पैसे दिलवा दूंगी तुम्हें। लेकिन देखो, ये मेरा कारोबार है, तुम अपनी बात से फिर नहीं सकते। हर हाल में तुम्हें हिना को तलाक देनी ही होगी। मैंने कहा, मैं किसी भी हाल में हिना को तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम लोगों ने दोबारा ये बात कही तो मैं पुलिस में जाकर तुम लोगों की पोल खोल दूंगा कि तुम लोग खुफिया तौर पर अफगानी नौजवानों को पैसों का लालच देकर एक गैर शरई काम करते हो। ये सुनकर उस औरत की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। फिर कहने लगी, अच्छा ऐसा करते हैं, 1 महीना तुम हिना के साथ रह लो, अगर उसके बाद तुम्हारा उससे दिल भर जाए तो बेशक तुम उसे तलाक दे देना, उसका शौहर तुम्हें पैसे उतने ही देगा। वो इंचार्ज औरत शायद ये समझ रही थी कि मुझे शायद ये जज्बाती खुमार है जो कुछ समय गुजारने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी गैरत की बात थी। हिना मेरी बीवी थी, मेरी गैरत थी और मेरी इज्जत थी। वो औरत कहने लगी कि 1 महीने के लिए अलग रहने का इंतजाम भी तुम्हारे लिए हो जाएगा।
मैं इंचार्ज की बात पर राजी हो गया था क्योंकि फ़िलहाल मैं बिल्कुल खाली हाथ था। अगर हिना को अपने साथ रखता भी तो कहाँ रखता, मेरे पास रहने का इंतज़ाम भी न था। लेकिन मैं सोच चुका था कि 1 महीने में कुछ भी करके पैसों का इंतज़ाम करूँगा और हिना को उसके साथ अपने देश ले जाऊँगा। ये इंचार्ज मुझे वहीं कमरे में छोड़कर चली गई थी। आधे घंटे बाद जब वापस आई तो उस समय बेहद परेशान थी। कहने लगी, इसीलिए तो मैं पठानों को इस काम के लिए नहीं रखती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पैसे लेकर बात ख़त्म कर देता, लेकिन तुम लोग हर बात गैरत पर ले जाते हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी ज़मानत दी थी, लेकिन तुम तो। फिर वो कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसके शौहर को राज़ी किया है। तुम्हारे लिए उसके शौहर ने एक फ्लैट किराए पर लिया है, लेकिन देखो 1 महीने तक तुम हिना को छोड़ दोगे। मैंने उस इंचार्ज औरत के सामने हामी नहीं भरी थी, बस चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि जो बात हिना ने मुझे अपने शौहर के बारे में बताई थी, मैं उसे किसी भी कीमत पर उसके पुराने शौहर के पास नहीं छोड़ सकता था। उस रात में जो राज मैंने जाना था, मैं एक इंसान होने के नाते कभी भी हिना को इस गुनाह के दलदल में नहीं फेंक सकता था। बेशक वो पर्दादार थी, हया भाली थी और नेक लड़की थी। अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द का ख्याल से भी कांप जाती थी, लेकिन वो शरीयत से लाइल्म थी। वो अरबी आदमी जो कुछ उसके साथ मोहब्बत के नाम पर करता था, वो एक नाजायज काम था। मैं हिना के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा था, लेकिन वो मुझसे हर वक्त डरी सहमी सी दूर दूर रहती थी। लेकिन मैं फासलों का कायल न था। वो मेरी बीवी थी और मैं उस पर दिल हार चुका था, उससे मोहब्बत कर बैठा था। तो मेरा दिल भी मचलता था कि मैं उसके करीब जाऊं, उसे अपनी बाहों में भरूं। और जब भी मैं उसके करीब आता तो वो रोने लगती, कहती, तुम क्यों मुझे छोड़ नहीं देते? तुम नहीं जानते कि मेरा शौहर अब मुझसे इस बात का बदला कैसे लेगा। वो मुझे बहुत मारेगा, कहेगा कि तुमने ऐसा क्या जादू किया उस पठान पर कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम मेरे बाजू पर जले हुए निशान खुद अपनी आंखों से देख चुके हो। वो अरबी मुझसे जुनूनी मोहब्बत करता है, लेकिन साथ ही साथ शक्की भी है। जरा सी बात पर मुझ पर शक करके इल्ज़ाम लगाता है और फिर तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद बिना हलाला के ही मुझसे दोबारा रिश्ता जोड़ लेता है। कहता है इससे कुछ नहीं होता। इस बार तो उसने मुझे बहुत से लोगों के सामने तलाक दी थी, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए, हलाला करने के लिए राजी हो गया था। यही तो वो राज था जो हिना ने शादी की पहली रात मुझे बताया था। तो मैं कैसे जानते बूझते हिना को ऐसे आदमी के साथ रहने देता जो उसे बात बात पर तलाक दे देता था, और फिर दुनिया दिखावे के लिए, हलाले के नाम पर उसे रातें गुजारने के लिए दूसरे मर्दों के पास भेज देता है। मैंने कहा, हिना तुम्हें क्या लगता है जो ज़िंदगी तुम उस इंसान के साथ जी रही हो वो जायज़ है? मेरे सवाल पर वो चुप हो गई और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू टपकने लगे। कहने लगी, मैं एक गरीब लड़की हूँ। वो अरबी मुझे यतीम खाने से निकाह करके लाया था। उसने मुझे कहीं देख लिया था और मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। मैं अगर उसे छोड़ दूँ तो फिर कहाँ जाऊँगी, इसीलिए मैं मजबूर और खामोश हो जाती हूँ। वो कभी तो मेरे साथ इतना अच्छा हो जाता है कि जैसे मैं उसके लिए कोई कीमती चीज़ हूँ, कभी वो ऐसी हैवानियत पर उतरता है कि मैं तड़प कर रह जाती हूँ। वो मुझे कई बार तलाक दे चुका है, लेकिन कहता है कि यूँ तलाक नहीं होती, क्योंकि मैं उस समय गुस्से में था। मैंने कहा, मैं बहुत दीनदार इंसान नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ, बेशक गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से में दी गई तलाक भी तलाक हो जाती है, क्योंकि वो इंसान इतना होशमंद होता है कि उसे मालूम होता है कि वो तुम्हें तलाक दे रहा है। तो अगर तुम उस इंसान के साथ ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। जो इंसान तुम्हें एक बार ठीक से नहीं बचा सका, वो तुम्हें बाद में कैसे बचाएगा? वो कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगले ही दिन मैं उसे खाना काबा ले गया। वहां जाकर मैंने यही दुआ की कि हमें नेक राह पर चलने की ज़िंदगी अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे। मैं नहीं जानता था कि मेरे उठाए जाने वाले अगले कदम का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता चुका था। पुलिस ने उस हलाला सेंटर पर छापा मारा और सब लोगों को पकड़ लिया। मुझे इनाम के तौर पर इतने पैसे दिए गए कि मैं हिना के साथ अफ़गानिस्तान वापस आ गया और उसे अपने शहर ले गया। ये सारा काम मैंने हिना की मर्जी से किया था। वो भी शायद समझ चुकी थी कि अगर वो अपने पुराने शौहर के पास रही तो फिर हलाले जैसा दर्द उसे सहना पड़ेगा। हिना ने भी अब मुझे दिल से स्वीकार कर लिया है। उसके दिल में भी अब मेरी मोहब्बत पनपने लगी है। हमारी शादी को 7 साल गुजर गए हैं। हिना से मेरे 2 बेटे हैं। वो मेरे साथ बहुत खुश है और कहती है कि अगर तुम मुझे सीधा रास्ता न दिखाते तो मैं अब तक मजबूरन गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रही होती। मेरा पुराना शौहर मुझसे ना जाने कितनी बार हलाला करवाता। हमारा समाज न जाने किस राह पर चल पड़ा है। हलाले के नाम पर होने वाले गुनाह को सभी नेक काम समझकर किए जा रहे हैं, हालांकि ये बहुत गलत काम है। कमेंट सेक्शन में बताएं, हलाला आपकी नज़र में क्या है?
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।